मार्केट में आया है नया फोन और ये है Oppo Find X6 Pro और बताया जा रहा है ये अपने से दुगनी कीमत वाले फोन को कैमरा में बीट कर देता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा इंटरनेट पर फैला हुआ है और इंटरनेट पर इतना फैल गया है ना, लोगों ने कहा कि इंडिया के अंदर लॉन्च होना चाहिए, तो इंडिया के अंदर भी ये जल्द लॉन्च होने वाला है। बट हमें चुल थी तो हमने मंगा ली इसे चाइना से। और जिस फोन को ये पेल रहा है अकॉर्डिंग टू दूसरे लोग, वो है सैमसंग का S23 Ultra। तो मेरे को अब और ज्यादा चुल हो गई कि भाई क्या एक्चुअल में से कैमरा में बीट कर देगा और ये दुगनी कीमत वाला फोन है इसके कंपैरिजन में। तो चलिए करते हैं हम टेस्ट। तो बने रहिए वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक। और वीडियो अच्छी लगे, इस तरीके की एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। और वीडियो पर एम करते 20,000 लाइक्स का। भाई बहुत महंगा पड़ा है फोन, इतने लाइक तो बनते हैं। तो ये फोन हमने अनबॉक्स कर लिया और पहली बार हमने कोई ऐसा फोन देखा है जिस फोन पे कैमरा बम नहीं, कैमरा बम पे फोन है। पूरा जेसीबी का टायर लगा के दिया, इतना ज्यादा कैमरा उठा हुआ है इसका। और ऐसा इस वजह से क्योंकि इसमें 1 इंच का कैमरा सेंसर है। अब ये डीएसएलआर वाला 1 इंच नहीं है, ये स्मार्टफोन कैमरा सेंसर वाला 1 इंच है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। जेरी भैया की वीडियो देख लेना उसके लिए। अब यहाँ पर इस फोन के अंदर मतलब जैसे इतना मोटा कैमरा सेंसर दिया है, बड़ा फोन है, उसके बाद भी जो फोन की इन हैंड फील है वो कंफर्टेबल है। मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है, बड़े फोन के हिसाब से ठीक है। बट जैसी फ्रंट से देखते हो ना, ये OnePlus का फोन लगता है। मतलब ओप्पो और OnePlus भाई भाई तो है, लेकिन इतनी सिमिलैरिटी हमें नहीं पता था ऐसा भी होने वाला है। और इस बड़े कैमरा सेंसर की जो प्रॉब्लम है वो है ये, मतलब रखोगे ना खड़ खड़ करता है। तो अब 1 इंच का कैमरा सेंसर है तो चेक करना तो बनता है कि S23 Ultra को बीट कर पाएगा। तो यहाँ पर दोनों से हम 4K में भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और यहाँ पर जो कैमरा सेंसर है ना इस बार ओप्पो का, वो एक्चुअल में काफी बड़ा है। 1 इंच सेंसर बताया जा रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि वीडियो क्वालिटी में टक्कर दे पा रहा है सैमसंग कंपैरिजन में? तो मैंने ओप्पो के इतने सारे फोन टेस्ट करे हैं, लेकिन भाई इसके अंदर 1 इंच कैमरा सेंसर की वजह से जो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलता है वीडियो के अंदर वो काफी ज्यादा चुम्मा मिलता है। और साथ ही जो इसकी ऑडियो क्वालिटी है वो भी इंप्रूव करी गई है। लेकिन यहाँ पर ऑल ओवर वीडियो क्वालिटी देखी जाए तो सैमसंग S23 Ultra अभी भी स्टिल ज्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पर लाइट कंट्रोल ज्यादा अच्छा है और अभी भी आपको जो ऑडियो क्वालिटी है वो ओप्पो कंपैरिजन में ज्यादा खतरनाक मिलती है। और वीडियो ही नहीं, जो फोटो है उसके अंदर भी एडवांटेज मिलती है। यहाँ पर डेप्थ ऑफ फील्ड और शार्पनेस ज्यादा बेहतर है ओप्पो के पास सैमसंग के कंपैरिजन में। एंड यहाँ पर बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल डेप्थ ऑफ फील्ड मिलती है यहाँ पर नॉर्मली। और जब आप इंडोर फोटो क्लिक करते हो तो उस टाइम शार्पनेस भी ओप्पो के पास ज्यादा अच्छी है बिकॉज ऑफ 1 इंच कैमरा सेंसर। और यहाँ पर थोड़ा सा कलर्स में डिफरेंस आ जाता है, थोड़ा सा सिनेमैटिक लुक देने की कोशिश करिए भाई ओप्पो ने। एंड ऑल थैंक्स टू हैजलब्लड। इसमें हैजलब्लड की कोलैबोरेशन के साथ ये फोन आया और साथ ही मारी सिलिकॉन इसके अंदर NPU यूज करा है। तो यहाँ पर इन दोनों चीजों की वजह से जो कलर्स हैं वो थोड़े से आपको सिनेमैटिक मिलते हैं और ये सारी चीजें डिसाइड करी है हैजलब्लड ने। लेकिन जहां पर ये फोन अभी भी मात खा जाता है वो है इंडोर लो लाइट क्वालिटी के अंदर। मतलब ये शैडोज को अच्छे से हाईलाइट नहीं कर पाता। अगर मैं किसी प्रोफेशनल को फोटो दूं तो वो कहेगा कि भाई ज्यादा नेचुरल ओप्पो की लग रही है, लेकिन नॉर्मली जो मैक्सिमम लोग चूज करने वाले हैं सैमसंग करेंगे क्योंकि इसने शैडोज को ज्यादा अच्छे से हाईलाइट किया हुआ है। बाकी यहाँ पर इंडोर के अंदर जितना हमने फोटो क्लिक करा, हमने ये चीज देखी, एक तो ओप्पो ना कलर चेंज कर देता है। बैक में जो लाइट थी ये पर्पल ही थी जैसे कि सैमसंग ने दिखाया, लेकिन इसने ब्लू कर दिया और ऊपर से कलर बैंडिंग इफेक्ट भी मिला इसके अंदर। तो इन जगहों पर ओप्पो डेफिनेटली मात खा जाता है। लेकिन डे लाइट कंडीशन में फोटोज के अंदर डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत ज्यादा कमाल का है। यहाँ पर मेरी फोटो आप देख सकते हैं, इवन कलर्स में भी मेरे को दोनों में सिमिलर ही लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं जो स्किन टेक्सचर है वो ओप्पो ने ज्यादा बेहतर मेंटेन किया है। एंड मैक्सिमम कंडीशन के अंदर नॉर्मल फोटो में ना दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही परफॉर्म करते हैं। बस यहाँ पर लाइट कंट्रोल जहाँ पर हल्की सी ज्यादा आ जाती है वहां पर ओप्पो थोड़ा सा डगमगा जाता है। लेकिन एक जगह जहां पर सैमसंग को कोई नहीं हरा सकता वो डेफिनेटली पोर्ट्रेट मोड है। पोर्ट्रेट मोड के अंदर एक तो इसका लाइट कंट्रोल ज्यादा अच्छा सैमसंग का और ऊपर से एज डिटेक्शन। ओप्पो तो भाई चकरा जाता है पूरा। इनका पहले भी इतिहास खराब था, अभी भी ये चीज खराब ही है। तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी सैमसंग के पास स्टिल ज्यादा अच्छी है। बाकी 3x टेलीफोटो कैमरा सेंसर सैमसंग के पास डेडिकेटेड मिलता है और ओप्पो यूज करता है टेलीफोटो लेंस, एक तरीके से डिजिटल वाला। इसमें मेन कैमरा को क्रॉप करके 3x लिया गया है। एक तो इसकी वजह से डिटेल्स थोड़ी सी कम मिलती है, हालांकि इतनी कम नहीं है, लेकिन जो पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन है उसमें सैमसंग डेफिनेटली एक बड़ी एडवांटेज ले जाता है। और ओप्पो क्या है ना उस टाइम पर गोरा करने पर फोकस करता है। तो यहाँ पर पूरा दिखता है कि इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये चीज अचीव करने की कोशिश करी है। हालांकि ठीक है, जिन लोगों को ज्यादा खूबसूरत दिखना है उन लोगों के लिए बेहतर चॉइस है। लेकिन अब बात आती है इंडोर में फोटोज की। तो यहाँ पर भाई ओप्पो ने कलर्स जो है ब्लैक को ज्यादा अच्छे से ब्लैक दिखा है, सैमसंग इसे गोरा कर रहा है। तो सैमसंग का फोकस इस बार ज्यादा गोरा करने पर है, ज्यादा चमकाने पर लोगों को। और यहाँ पर स्किन टोन भी मैं ओप्पो को पिक करना पसंद करूंगा, क्योंकि सैमसंग क्या है 3x में जो स्किन टोन है वो थोड़ा सा येलो कर देता है और ये मैंने इसके पहले वाली वीडियोस के अंदर भी बताया। तो ये एक कमी है जो कि सैमसंग को जल्दी से जल्दी सही कर देनी चाहिए। बाकी दोनों में पेरिस्कोप कैमरा सेंसर दिया है। ओप्पो के अंदर 120x तक जा सकता है और सैमसंग के अंदर 100x तक। एंड 100x बेसिक है भाई सैमसंग के अंदर, लेकिन यहाँ पर जो पोस्ट प्रोसेसिंग के बाद इमेज निकल कर आती है वो ज्यादा शार्प निकल कर आती है। यहाँ पर खुद डिफरेंस आप देख सकते हो। बाकी दोनों के अंदर अल्ट्रा वाइड में मेरे को ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं
लगा। यहाँ पर फील्ड ऑफ व्यू सैमसंग के पास स्लाइटली ज्यादा मिलता है, बट यहाँ पर जो लाइट कंट्रोल है, जो स्किन टेक्सचर है, वो भी दोनों के अंदर लगभग सेम सा ही है। तो यहाँ पर अल्ट्रा वाइड में मेरे को ज्यादा डिफरेंस नोट नहीं हुआ है दोनों में। अब एक चीज जहाँ पर सैमसंग एक बड़ी एडवांटेज ले जाता है वो है डेफिनेटली इसका फ्रंट कैमरा सेंसर। इसमें भले ही 12 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है और जो ओप्पो है इसमें 32 मेगापिक्सल का, उसके बाद भी फोटोज में डायनेमिक रेंज, HDR, पोर्ट्रेट मोड, लाइट कंट्रोल ज्यादा बेहतर मिलता है सैमसंग के पास। और फोटो इन जो फ्रंट में वीडियो क्वालिटी है और यहाँ तक कि फ्रंट में वीडियो सेटिंग्स, उसमें भी सैमसंग एडवांटेज ले जाता है। इसमें 4K 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और ओप्पो के अंदर अभी भी 1080p 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। 80,000 रुपए का फोन है चाइनीज मार्केट के अंदर, उसके बाद भी इतनी कम सेटिंग्स मिलती हैं। तो यहाँ पर भाई ओप्पो बहुत ज्यादा कमजोर सेटिंग दे रहा है और क्वालिटी भी बेकार है इसके फ्रंट कैमरे की। तो डेफिनेटली भाई इसके जो कैमराज हैं ओप्पो के कैमरा से कंपेयर करूं तो काफी ज्यादा इंप्रूव्ड है। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो कि S23 के कैमराज को इसने बीट कर दिया है तो नहीं, कंसिस्टेंसी और वीडियो क्वालिटी के मामले में अभी भी मैं सैमसंग को ही पिक करूंगा। यहाँ पर भले इसके प्राइस पॉइंट के हिसाब से जो कैमराज है वो वाकई में लाजवाब है। और इसका कंपैरिजन बनता है Xiaomi 13 Pro से जो अभी इन्होंने लॉन्च करा था और दूसरा OnePlus के फोन से। तो उनसे हम कंपैरिजन लाएंगे जब इंडिया के अंदर लॉन्च हो जाएगा। तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और हमें इंस्टा वगैरह पर फॉलो भी कर सकते हो। और इस बार जो ओप्पो ने डिस्प्ले दिया ना, ये भी कमाल की है। इसके अंदर 2K पैनल दिया, LTPO 3 डिस्प्ले है और ये वर्ल्ड का पहला ऐसा फोन है जिसके अंदर 2500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। और आउटर के अंदर भी जो इसकी विजिबिलिटी है भाई देखने के लिए मिलती है कि उतनी पीक कर रहा है। और इसका जो एडवांटेज है ना मेन, वो HDR कंटेंट स्ट्रीम करते टाइम है, ब्राइट पार्ट को बहुत ज्यादा ब्राइट दिखाता है। और अच्छी बात ये, जब हमने फोटोज क्लिक करी इसने ना अपनी ब्राइटनेस ड्रॉप करी थी, उसके बाद भी अच्छा खासा ब्राइट फील हो रहा था। तो यहाँ पर डिस्प्ले फोन की काफी सही है। बट ये फ्रंट से देखने में डेफिनेटली अपने भाई की तरह लगता है, मतलब OnePlus की तरह, क्योंकि इसका कर्व वैसा सही दिया गया जैसे कि 11 सीरीज के अंदर मिलता है। बाकी इस फोन की और डिस्प्ले की बात करें तो इसके अंदर 2K पैनल है, यहाँ पर रेजोल्यूशंस बढ़िया मिल जाते हैं, विंग एंगल्स में कोई टिंट नहीं है। बस यहाँ पर जो कॉस्ट कटिंग करी गई है ना S23 अल्ट्रा कंपैरिजन में, जिसकी वजह से सस्ता भी है, वो है इसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। यहाँ पर ऑप्टिकल मिलता है, अल्ट्रासोनिक नहीं दिया गया। खैर इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करा प्रोटेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर विक्टस 2 की प्रोटेक्शन दी है, लेकिन बैक में कॉस्ट कटिंग करके कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 डाल दिया। लेकिन यहाँ पर टेक्सचर बढ़िया है, मतलब फिंगरप्रिंट वगैरह नहीं लग रहे हैं इसमें। तो यहाँ पर ऑल ओवर जो फोन की इन हैंड फील है, कैमराज हैं, डिस्प्ले है, वो ठीक मिलते हैं। और इसके अंदर जो पावर है वो भी सही है। स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 दिया है इसके अंदर हाई परफॉर्मेंस के लिए। एंड ओप्पो के जो UI है, जैसे OnePlus हो गया, Realme हो गया, तीनों UI भाई भाई हैं। तो ये UI लाइट फील होता है, जिसकी वजह से चलाने की जो स्मूथनेस है ना वो भाई बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर 120 Hz चलाने में मजा आ रहा है। DDR5X रैम दी गई है, UFS 4.0 की स्टोरेज टाइप है। तो यहाँ पर बिल्कुल फ्लैगशिप वाला हार्डवेयर दिया है और फ्लैगशिप वाली फील भी आ रही है। बाकी किसी तरीके का हीटिंग इशू तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि 8 Gen 2 हीट थोड़ी होता है। और इस फोन के स्टीरियो स्पीकर्स भी काफी लाउड और क्लीन है। और ओप्पो है तो इसके हैप्टिक्स भी डेफिनेटली बहुत शानदार मिल जाते हैं। बाकी मोटा फोन है और भाई 5000 mAh का बैटरी दिया है विद 100 वोल्ट फास्ट चार्जिंग। तो चार्जिंग भी तेजी से हो जाती है इस फोन की। तो जिस प्राइस पॉइंट पे फोन चाइना के अंदर लॉन्च हुआ है भाई, अगर इंडिया में 80-85,000 का लॉन्च हो जाता है तो डेफिनेटली काफी तगड़ी टक्कर देगा इस प्राइस के फोनों को। भाई अल्ट्रा को तो नहीं देने वाले, क्योंकि अल्ट्रा स्टिल किंग है, हमने देख लिया कंसिस्टेंसी कैमरा क्वालिटी में भाई अल्ट्रा अभी भी बेस्ट है। लेकिन जैसे कि Vivo X90 सीरीज आने वाली है या Xiaomi की 13 Pro सीरीज है, उसको ये डेफिनेटली काफी अच्छी टक्कर देने वाला है। और जब X90 फोन लॉन्च हो जाएगा मुझसे भी कंपैरिजन लाएंगे। वैसे आप बताओ, आप ओप्पो लेना पसंद करोगे इस प्राइस पॉइंट पर या Xiaomi लेना पसंद करोगे? तो कमेंट्स में बताओ। आपका भाई आपके कमेंट्स पढ़ने वाला है। और ये जरूर बताना आपको कैसा लगा ये फोन। आपके ट्राई करने वाले हो 1 इंच कैमरा सेंसर वाले फोनों को? तो दैट्स इट गाइस, मिलते जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मैं गाइस टू वॉच योर हार्ट, स्टे ट्यून्ड विद दैट वी अनबॉक्स गाइस। बाय।